अपना राहुल शर्मा एंड आज मैं आपको लेकर आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104, जहाँ पे कि मैं आपको आज दिखाऊंगा हीरो होम्स का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है विश। वो वाला विश नहीं, ये वाला विश। विश का मतलब वेलनेस इंस्पायर्ड स्मार्ट होम्स। लोकेशन के बारे में, कितने एकड़ में इसका लैंड पार्सल है प्रोजेक्ट का, बाकी ये सारी चीजें ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो भी रहने वाली है, कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कितना साइज है, स्क्वायर फीट है, कितना साइज लिविंग रूम का है, आपका बेडरूम का है, जो भी सारी चीजें हैं अब इसके सेल्स हेड से हम बात करेंगे, वो आपको सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। हेलो दीपिका। हाय राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, टोटली फाइन। अच्छा बताइए तो बस इसके बारे में, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं इसके बारे में, आपका प्रोजेक्ट, आपका जो लैंड पार्सल का साइज है, क्या क्या स्क्वायर फीट का एरिया है, क्या एमिनिटीज आप इसके अंदर दे रहे हैं, बताइए प्लीज थोड़ा। Right, I will take you to our 1359 square feet layout. 104 Dwarka Expressway, Gurgaon. I will take you to our project. I will tell you what all amenities, what is the land parcel. This is our model. This is a 9 acre of land which we have purchased from India Goods. Right now we have 7 towers in this, and the future expansion will be tower number 8. We haven't launched this yet, but हम coming year में इसको launch करने वाले हैं। जो हमारे first 4 towers है, tower number 1, 2, 3, 4. These 4 towers are of phase 1, and we will be launching for the phase 1 tower 1, 2, 3, 4. This is of phase 1, and its possession is in December 23. The phase 2 we have 3 towers 5, 6, 7, and its possession is in March 25. Moreover, we are back on Dwarka Expressway. Sector 104, you will be getting an exit of this elevated road at sector 105. You have to get down at sector 105 and drive 200 meters towards sector 104. When you take left, this is the private road owned by Hero. No other project will be using the same. अब enter करेंगे फ्रंट से। यहाँ पे one of our USP is there is zero vehicular movement over the ground. That is no traffic movement. अब फ्रंट से एंटर करेंगे, लेफ्ट और राइट लेंगे, you will directly get down into the basement. हमारे 2 लेवल के बेसमेंट हैं, B1 and B2, and you will be exiting from the front और मे बी वाइस वर्सा। आप फ्रंट से एंटर करेंगे और साइड से बाहर आएंगे। हमारे इस हीरो होम्स में हमारे पास अभी 4 लेआउट्स हैं। 1 is of 2 BHK and 3 are of 3 BHK. So I will take you to this our 1359 layout. That is 3 BHK with 2T. It is in outermost towers. Tower 1, 4, 5, 7. And these tower 1, 4, 5, 7 is G plus 35, 4, 5, 7. And tower 1 is ground plus 36 floors. हमने एक फ्लोर ज़्यादा रखा है इसमें बिकॉज ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पड़ता है, तो वास्तु के समझ से भी हमने रखा है कि टावर 1 को एक फ्लोर ज़्यादा दे दिया, 36। 4, 5, 7 हमारे 35 रहेंगे, और जो बीच वाले टावर्स है 2, 3, 6 इस ग्राउंड प्लस 26। आप देख सकते हैं हमारे टावर्स टिल्टेड फॉर्म में, दे आर इन टिल्टेड फॉर्म। ये इट इज़ एज पर द सन मूवमेंट एनालिसिस कि टावर 735 फ्लोर्स का है, तो इसकी शैडो टावर 6 पे ना आए, इसलिए हमने इसे 26 फ्लोर्स का रखा है। ईस्ट इस तरफ है, आप देख सकते हैं, नॉर्थ ये वाली साइड है, साउथ फ्रंट में, वेस्ट इस तरफ। तो ईच टावर और ईच यूनिट विल बी गेटिंग 2 to 4 hours ऑफ सनलाइट। मोरओवर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 9 एकड़ का लैंड पार्सल है उसमें हमने 1.5 एकड़ दैट इज जो 15% एरिया है वही यूज किया है अपने टावर्स बिल्ड करने में। रेस्ट हमारा ओपन और ग्रीन एरिया है। सो ओके, एरिया का मॉडल तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। एंड अब इसके बाद कवर करते हैं एक बार अपना जो फ्लोर है, मुझे आपका फ्लोर देखना है कि आपने 1359 स्क्वायर फीट में आपने किस तरीके से रूम्स निकाले हुए, उसमें कैसे लिविंग डाइनिंग एरिया दिया है, हाँ उसकी कैसे लोडिंग है, स्पेसिफिकेशन तो जो भी है मुझे सब कुछ देखना है, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मतलब वी आर ट्रेंडिंग सैंपल फ्लैट देखा कि मैं आपको ले चलते हैं हमारे 1359 सैंपल फ्लैट। अभी इसमें इंटीरियर्स का काम थोड़ा चल रहा है, बट स्टिल आई कैन शो यू कैसा है, कैसे हमने डिजाइनिंग की है। चलो आई टेक यू टू आवर सैंपल फ्लैट। दिस इज आवर 1359 layout. 1359 is the sellable area. The carpet area for the same is 861.97, which is excluding the balconies. Balconies is over 110.11. So as you can see, हमारी loading मतलब बहुत कम है. It's just 27%. Moreover, Rahul, I missed to tell you, we are in the actual tower. मतलब this is no more the space, no more the separate space for the site office. मतलब this is the actual tower. We are on the first floor. This is the actual product of 1359. We are just
doing the interior work just to tell the customers how you can design your home and how you can utilize the space in the best possible way. This is of 1359. It's Let's go. of 1359. ये थोड़ा लॉन्ग पैसेज है, हमने इस पे स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए एक शेल्फ प्लेस किया है और हमने इसमें होम डेकोर के कुछ आइटम्स लगाए हैं। साथ ही साथ एक मिरर लगा है जो कि एक वाइड व्यू दे रहा है इस एंट्रेंस को। यू कैन हैव योर की होल्डर ओवर देयर, मतलब आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज आप आके सीधा यहाँ पे डंप किया और जाते हुए लेके चले काफ़ी बेसिक नेसेसिटीज। और मोरओवर ये हमारा लिविंग और डाइनिंग एरिया है जो कि एल शेप में हम लोगों ने किया है। इट इज़ विद द अटैच्ड बैल्कनी। बैल्कनी का भी बहुत डिसेंट साइज है। जनरली क्या होता है, बैल्कनी लॉन्ग होती है, वाइड नहीं होती है। हमारी बैल्कनी वाइड भी है, आपकी सिटिंग हो सकती है यहाँ पे अच्छे से। हमने मतलब ये न्यूक्लियर फैमिली के अकॉर्डिंग 1359 डिजाइन किया, अपना कॉम्पैक्ट स्पेस रखा है थोड़ा। तो हमने 5 सीटर सोफा लगाया है, मतलब आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे एल शेप सोफा लगा सकते हैं विद 2 कॉफीज। ऑन द राइट वी हैव दिस टीवी पैनल, इसको हैंग कर सकते हैं। हमने टीवी इस तरफ इसलिए लगाया कि ये जो डाइनिंग टेबल है हमारा, डाइनिंग स्पेस यहाँ से और सोफा से दोनों से विजिबल हो। हमारे डाइनिंग के पीछे हमने क्रॉकरी कैबिनेट्स लगाए हैं और ये ग्लास यहाँ पे इंसर्ट किया जो मतलब एंटर करते रिफ्लेक्शन दे रहा है और लुक को एनहांस कर रहा है। साइड में हमने वॉलपेपर लगाया है टाइल लुक का और अपने यूसेज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डाइनिंग यहाँ पे प्लेस किया। आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं एज पर योर यूसेज। हमने जस्ट ऐसे डिजाइन किया कि आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। शो फ्लैट का मतलब ही यही होता है कि कस्टमर्स को एक माइंड में आ जाए कि कैसे वो अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारी किचन है, इट्स ऑफ 10 by 7.2 साइज। Moreover, we'll be providing you with the modular kitchen. Upper cabinets will be there, lower cabinets will be there. This hob chimney, if you opt for which specification of Hero Homes, we'll be giving you this geysers, exhaust fan, RO, fire detectors, and anti-skid tiles will be there on floor. So आपको किचन में ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल्ली मॉड्यूलर किचन मिल रही है। अपर कैबिनेट्स भी हैं, लोअर कैबिनेट्स भी है। जनरली बाकी प्रोजेक्ट्स में अपर कैबिनेट्स नहीं देते हैं, दे प्रोवाइड यू विद दिस जस्ट लोअर कैबिनेट्स। साथ में हमने एक यूटिलिटी स्पेस दिया छोटा सा जो अपने वॉशिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन हैव योर वॉशिंग मशीन ओवर है, मतलब किचन में फीमेल्स की जॉब को थोड़ा इजी बनाने के लिए वेंटिलेशन, मतलब कितना गर्मी हो जाता है, एक फीमेल कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस। तो जस्ट टू मेक द लाइफ्स ऑफ वुमेन इजियर वी हैव दिस बैल्कनी जो कि आपको क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करेगा और एयरी बनाएगा आपकी किचन। जो हमारा डाइनिंग एरिया है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक रूम है, गेस्ट बेडरूम। इट्स ऑफ 11 by 12 साइज। तो कमिंग टू आवर गेस्ट रूम, इट्स ऑफ 11 by 12 साइज। आई एम सॉरी हमारा इंटीरियर का काम पेंडिंग है, वो भी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं हमने वॉर्डरोब्स ऐसे प्लेस किए हैं जस्ट टू शो केस कि हम अपनी स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे बेटर मैनर में कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फोल्डिंग बेड का कॉन्सेप्ट रखा है जो कि अभी वही काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे तो और मॉर्निंग में अप कर दें जिससे कि आपका स्पेस यूटिलाइज बेटर तरीके से हो रहा है। यहाँ पे बैल्कनी नहीं है बट वी हैव दिस डिसेंट साइज विंडो पेन, आपको सेम क्वालिटी का विंडो पेन मिलेगा। चैनल्स विल बी देयर टू इंस्टॉल नेट, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू दिस इज द कंस्ट्रक्शन साइट, वी आर ऑन द एक्चुअल टावर। तो सेफ्टी पर्पस के लिए हमने आगे प्लाई लगाया है, इसलिए आपको नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, बट ये प्लाई हटेगी तो नेचुरल लाइट हमेशा रहती है यहाँ पे और जो कि रूम को वाइड व्यू मिलता है। साथ ही साथ आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी तीनों बेडरूम्स में। अब इस रूम के एडजेसेंट ही लेफ्ट हैंड साइड हमारा किड्स रूम है। इट्स अगेन ऑफ द सेम साइज एज ऑफ गेस्ट बेडरूम 11 by 12, बट हमने इसमें डिफरेंट मैनर से कबर्ड्स साइड में प्लेस किए हैं जस्ट टू गिव यू द अनदर व्यू, मतलब कि आप ऐसे इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं जो इसको वाइड और ब्यूटीफुल लुक दे रहा है इस रूम को। बेड यहाँ फ्रंट पे, साइड में आपके कबर्ड स्पेस, सामने टीवी आपका रहेगा। अगेन यहाँ पे बैल्कनी नहीं है, हम लोगों ने एक डिसेंट साइज विंडो पेन दिया है। अभी आप देख सकते हैं जरा सा पैच से हटा हुआ है प्लाई, बट नेचुरल लाइट आ रही है। जब पूरा हटेगा तो बहुत अच्छी लाइट रहती है इस रूम में। जो हमारे लिविंग और डाइनिंग स्पेस है और 2 वॉशरूम्स है, इसके लिए हमने
कॉमन वॉशरूम रखा है यहाँ पे। इट्स अ 5x8 साइज। आपको सेम कलर की टाइल्स मिलेंगी। एंटी स्किड टाइल्स विल बी देयर ऑन फ्लोर। Moreover, you'll be getting all the sanitary fittings done. That is of collar. Occupancy light sensors will be there. It is the part of our wish specification. Geysers and exhaust fan, you'll be getting it installed. On the right of this common washroom, we have our master bedroom. This is a master bedroom entrance with the attached washroom, and this is the balcony. Moreover, there is no hindrance. जो 1359 का size है या flat है, all the 1359 will always face towards this Dwarka Expressway, and there is no hindrance from the balcony. As I told you, we are on the construction site, so just to make this area dust free, pollution free, we have just covered this. You'll be getting same wooden flooring in all the 3 bedrooms. Tiles will be of the same color. Geysers, occupancy light sensor and exhaust fan, it is there with our wish specification. In this master bedroom, we have placed our cupboards on this side, TV panel on its right. Maybe you can have your cupboards on this. मतलब you can modify this as per your usage. शायद आपको ज़रूरत होती है कुछ एक्स्ट्राज अपना सामान प्लेस करने के लिए, तो हम लोगों ने ये लॉफ्ट स्पेस दिया है where you can place your सूटकेस और एक्स्ट्रा जो लगेज होता है ऊपर डालिए, और मतलब इट्स अ गुड स्पेस जो आपको यहाँ से पूरा अंदर यहाँ तक मिल रहा है, तो इट्स वाइड एंड डीप। राहुल, कैसा लगा हमारा 1359? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैं एक्साइटेड था चीज़ों को देखने के लिए। देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी मतलब इस तरीके से भी कुछ बना के दे सकते हो। आई नो, मतलब देयर आर पीपल हु बोल रहे 1359 में आपने 3 बेडरूम कैसे प्लेस किया है, वो दिखना है। एंड इसके बाद आप जो कह रहे थे विश स्पेसिफिकेशंस, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, वो मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी आई मिस दैट पार्ट। विश स्पेसिफिकेशंस में हमारी कुछ एड ऑन स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बट एज मतलब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो लिविंग और डाइनिंग स्पेस में आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगे 4x2 साइज के। आपको एसीज मिलेंगे हर रूम में, मतलब विद इन द 3 रूम्स एंड लिविंग एंड डाइनिंग। ये फॉल सीलिंग नहीं होगी, हम लोगों ने जस्ट शो फ्लैट के लिए दिखाया है। और मोरओवर, अगर इफ यू ऑप्ट फॉर विश, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, स्मार्ट होम फीचर्स विल बी देयर। स्मार्ट होम फीचर्स में देयर विल बी एप्लीकेशन बेस्ड लाइट, फैन, एसी कंट्रोल इन द all the rooms, digital door locking is there. Moreover, as I told you, occupancy light sensors in both the washrooms. It is a part of our wish specification. If you opt for wish specification, you'll be getting this all smart features. Okay. So ओवरऑल कहने का ये मतलब है, आपको समझ आया स्पेसिफिकेशंस और इसकी टाइल्स और काम किस तरीके से किया हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। फ्लोर का जो लेआउट है वो आपको समझ आना बहुत जरूरी है। लेआउट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंट्री, लिविंग एरिया, किचन, एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम।